कुछ थेथर होने से बेहया जो गांव में कहा जाता है। लड़के होते हैं जो ज्यादा बफर सिस्टम पूरा कचर कचर पूरा भर भर खा लेंगे, उसके बाद उनको क्या होता है उसमें अपच हो जाती है। HCl पाया जाता है जो लार में जीवाणु कीटाणु नहीं मरते हैं तो उसमें HCl मारता है। वो कौन सा पदार्थ है जो एंजाइम ना होते हुए भोजन का पाचन करता है, तो वो बच्चों में देखेंगे कि जब उसे दूध पिलाया जाता है तो कुछ देर बाद जब उल्टी करते हैं तो उसको जब फटा फटा दूध आता है। आज हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? पाचन को परिभाषा जटिल पदार्थों को सरल बनाने की क्रिया को पाचन कहते हैं। जटिल पदार्थों को सरल बनाने की क्रिया को पाचन कहते हैं। और इसमें पाचन एक फिजियोकेमिकल क्रिया है। फिजियोकेमिकल यानी फिजिकल और केमिकल दोनों क्रियाएं होंगी। जैसे हम भोजन को चबा रहे हैं तो हमारी मुंह उसको कुचल रहे हैं तो फिजिकल क्रिया हो जाएगी। और उसमें लार, जैसे हमारे लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है तो उस पर केमिकल रिएक्शन करेगा तो वो केमिकल हो जाएगी। यानी फिजियो और केमिकल दोनों क्रिया होंगे तो फिजियो केमिकल क्रिया होगी। तो सबसे पहले पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा प्रदान करना है। तो भोजन में कुछ पाचन तंत्र में कुछ का पाचन होता है, कुछ का नहीं होता है, जिनमें प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और जिसमें नहीं होने वाले में जैसे जल हुआ, विटामिन हुई, खनिज हुआ, इनका पाचन नहीं होता है। इनसे शरीर डायरेक्ट अब्सॉर्ब कर लेती है। पाचन की क्रिया में दो चीजें भाग लेती हैं। पहला आहार नाल जो यहाँ से यहाँ तक होता है लगभग 32 फीट का, और उसमें दूसरी जो ग्रंथियां होती हैं जिसे हम लोग पाचक ग्रंथि के नाम से जानते हैं, तो उनमें ये दो चीज भाग लेता है। सबसे ये 32 फीट का होता है हमारा आहार नाल जो लगभग 9 मीटर के बराबर होता है। और सबसे पहला आहार नाल में आता है मुख गुहा। गुहा का मतलब खाली स्थान होता है। मुख गुहा यानी मुख गुहा जहाँ से हम लोग भोजन को निगलते हैं, यहाँ से यह पहला भाग हुआ मुख गुहा। उसके बाद ग्रास नली, ग्रास नली को फुट पाइप बोलते हैं। ग्रसनी अलग होती है जो श्वसन में कार्य करती है, ये ग्रास नली होती है। उसके बाद ग्रास नली के बाद अमाशय आता है, अमाशय के बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, उसके बाद गुदाद्वार। तो सबसे पहला मुख गुहा में होता है। मुख गुहा में क्या पाया जाता है? जो हम लोग भोजन को निगलेंगे लार होती है जो प्रतिदिन एक मनुष्य के शरीर में 1 से 1.5 लीटर का निर्माण होता है, जिसमें एंजाइम पाए जाते हैं। पैराटोडिड ग्रंथि है जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। इसमें 4 प्रकार के पाए जाते हैं ग्रंथियां, जो उसमें लाइसोजाइम और टाइलिन और स्ट्रेटेज और म्यूकस होता है। जिसमें लाइसोजाइम जीवाणु नाशक होती है, जिनमें बच्चों को यानी जो भी शिशु बच्चे होते हैं उनके अधिक निर्माण होते हैं, क्योंकि वो कुछ भी कारण करने जाएंगे अपने गंदे हाथों से भोजन को उठाकर अपने मुंह में या फिर कोई भी वस्तु पाएंगे अपने मुंह में डालेंगे, इसलिए भोजन का उनमें लाइसोजाइम का निर्माण ज्यादा होता है। और टाइलिन पाया जाता है हमारे गुहा को देख लिया है। और इसके बाद आती है ग्रास नली फुट पाइप। फुट पाइप यहाँ 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें सिर्फ क्रमानुकंचन होता है। जब हम भोजन को निगलते हैं, जब हमारे लार इस पर क्रिया करती है तो वो डायरेक्ट नहीं गिर जाती है, वो धीरे धीरे सरकते हुए आती है, जिसे क्रमानुकुंचन कहते हैं। और इसके बाद आता है हमारा अमाशय। अमाशय का ऊपरा भाग जो कार्डिक कहलाता है। कार्डिक क्यों कहलाता है? हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। जब ये हमारे हृदय के आसपास ही होता है, नजदीक होता है, तो यहाँ पे HCl पाया जाता है। जो लार में जीवाणु कीटाणु नहीं मरते हैं तो उसको HCl मारता है। कुछ थेथर होने से बेहया जो गांव में कहा जाला, कुछ जो यहाँ पे नहीं मरते हैं लार से लाइसोजाइम के द्वारा, तो यहाँ HCl मारता है। तो आप सोचेंगे कि HCl हमें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता है? तो जो अमाशय की भित्ति होती है ये म्यूकोसा से बनी होती है, जो क्षारी होता है। तो जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं, इसलिए वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। यहाँ पे HCl पाया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे दूसरा भाग आता है, यहाँ पे कांटेनुमा संरचना होती है जो भोजन को वहां पे बनाए रखती है। जब अमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है तो यहाँ पे भोजन को वहां पे टिकाए रहती है। और तीसरा जब यहाँ पे आता है, यहाँ पे एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि जठर रस का स्राव करती है और इसमें 2 ग्रंथि पाई जाती है, और एक रेनिन और एक पेप्सिन। रेनिन दूध को दही बनाती है। दूध को दही बनाती है कैसे? आप बच्चों में देखेंगे कि जब उसे दूध पिलाया जाता है तो
कुछ देर बाद जब उल्टी करते हैं तो उसको जब फटा फटा दूध आता है, वही रेनिन कार्य किया जाता है उस पे। और पेप्सिन पेप्सिन पाया जाता है, वो उसको भोजन को पेप्टॉन में बदल देता है। फिर ये यहाँ से यहाँ तक जब भोजन आता है बनकर, जो काइम उसे कहते हैं। काइम जब आप देखे होंगे, जब आप भोजन को खा रहे होते हैं तो उसमें या इट्टक या गिट्टक कुछ पड़ जाता है, तो आप भोजन को जब उगलते हैं तो चिपचिपा कुछ होता है, उसे काइम कहते हैं। फिर भोजन यहाँ से जब आमाशय में पच जाता है होते हैं, जो ज्यादा बफर सिस्टम पूरा कचर कचर पूरा बलवर खा लेंगे, उसके बाद उनको क्या होता है, उसमें अपच हो जाती है, जिसमें क्या होता है एसिड की मात्रा, मतलब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे जब डॉक्टर के पास जाता है तो MgOH का ट्वाइस देता है, जो इनो का कार्य करता है और जिसके द्वारा वह ठीक हो जाता है। में भोजन पच चुका था उसे बोकस कहते हैं, और यहाँ पे जब आमाशय में भोजन पच जाता है तो उसे काइम कहते हैं। अब उसके बाद जब छोटी आंत में भोजन आता है तो वो सबसे बड़ी भूमिका निभाता है यहाँ पे अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय बहुत ही महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि है। जब छोटी आंत में भोजन आता है तो वह उसके अब नखरे यहाँ पे मैटर फंस जाता है। वो कहता है कि हम अपने अम्लीय भोजन को नहीं पचा सकते, कहता है हमको छारी बना के दो, मैटर यहीं फंस गया। अब क्या करता है यहाँ पे लीवर पित्त रस का स्राव करता है, पित्त रस का स्राव करता है, यहाँ पित्ताशय में इसको स्टोर करता है, और पित्ताशय यहाँ से जब आता है ये इसका pH मान लगभग 8 क्षारीय होता है। जब ये आता है तो ये भोजन को क्षारीय बनाता है, तब जाके छोटी आंत इसका पाचन करती है। और पित्ताशय भोजन के प्रोटीन को भी पाचन करता है। तो कौन सा पदार्थ है जो एंजाइम ना होते हुए भी भोजन का पाचन करता है, तो वह पित्ताशय है, पित्तरस, जो एंजाइम ना होते हुए भी प्रोटीन का पाचन करता है। फिर उसके बाद भोजन आता है छोटी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे दो, इसके ऊपरी परत में 2 हार्मोन पाए जाते हैं, एक कोलेसिस्टोकाइनिन, और जो पित्तरस के स्राव को यहाँ पे लीवर को उत्तेजित करता है कि पित्तरस का स्राव करो, पित्तरस के स्रावित होने में ये मदद करता है। और एक सिक्रेटिन हार्मोन पाया जाता है जो यहाँ पे अग्नाशय ग्रंथि से टाइम को उत्तेजित करने के लिए यह सहारा प्रदान करता है। फिर उसके बाद जब भोजन यहाँ पे आ जाता है छोटी आंत में, फिर उसके बाद में इलियम के द्वारा भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है, यही छोटी आंत पर पूर्ण पाचन हो जाता है। उसके बाद जल का अवशोषण जो है बड़ी आंत करता है, और इसके बाद बड़ी आंत के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ रहता है उसे गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है।